यहाँ देखिए पीछे एक कैंप लगाया गया है छोटा सा। यहाँ जन सुराज की तरफ से परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड जरूर बनवाइए ताकि दिसंबर महीने से इसका लाभ आप सब तक पहुंच सके और आपके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, आपके बेटों को बाहर जाना ना पड़े। इस बार छठ में जब अपने बच्चे आए तो बाहर उनको मजबूरी में कमाने न जाना पड़े। इसका रास्ता है ये परिवार लाभ कार्ड। हमारी जितनी बहनें यहाँ उपलब्ध हैं वो कुछ करना चाहती हैं, आज पूंजी के अभाव में अपना रोजगार नहीं कर पा रही है। जैसे अभी हमारी बहन पूछ भी रही थी कि दीदी हम घर में कुछ काम करेला है, तो आज अगर हमको पैसा मिलता तो घरे बैठे बैठे पापड़ दौरी का दुकान लगा लेती, लेकिन पैसा नहीं है इसलिए नहीं लगा पा रही है। तो उसकी गारंटी है ये परिवार लाभ कार्ड। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम मौजूद है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में। देखिए कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का पीछे सरकारी कॉलोनी है। यहाँ देखने के लिए आए थे कि सरकार जो दावे कर रही है पटना में बैठकर, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। सरकार ये कह रही है कि पूरे बिहार को बदल रहे हैं, तो हम ये जानने के लिए निकले कि आखिर पटना कितना बदला। पीछे देखिए जिस तरह से जल जमाव की यहाँ समस्या है, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि न नगर निगम वाले सुनने के लिए आते हैं, न स्थानीय विधायक की तरफ से आते हैं। तो यहाँ देखिए पीछे एक कैंप लगाया गया है छोटा सा। यहाँ जन सुराज की तरफ से परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। तो यहाँ जो स्थानीय जन सुराज की शेरनी वंदना कुमारी जी हमारे साथ है, इनसे ही समझेंगे। मैम बताएंगी ये जो लाभ कार्ड बन रहा है इससे क्या लाभ होगा जनता को? देखिए आज तक जितनी जुमलेबाजियां की गई हैं चुनावी रण क्षेत्र में विकास के नाम पे कि जो हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, और पिछले 35 साल से हमारी सरकार के, हमारी बीजेपी के सरकार के रहने का क्या खामियाजा भुगत रही है जनता, वो देखने लायक है। इसमें एक बहुत अहम कदम उठाता हुआ जन सुराज सरकार में आने के पहले जन सुराज का परिवार लाभ कार्ड, जन सुराज की गारंटी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप जनता का भला तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनको आर्थिक और सामाजिक मजबूती ना दें। तो इसके लिए सबसे पहली पहल जन सुराज ने ये की है कि परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड में हम लोग जो 5 वादे करते आ रहे हैं। जन कार्ड लेने के लिए क्या देना होगा जनता को? देखिए ये कार्ड लेने के लिए जनता को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जो सदस्यता बना रहे हैं हम लोग, चूँकि जब तक जनता का जुड़ाव नहीं हो अपने लोगों के साथ, वो स्वेच्छापूर्वक जो जनसुराज को पसंद कर रहे हैं वो जनसुराज की सदस्यता 10 रुपया में कर रहे हैं। ये इस कार्ड है पूरा, ये एटीएम कार्ड की तरह। हाँ, ये बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह है। और ये एक गारंटी कार्ड मिल रहा है जिसमें 20,000 तक का लाभ परिवार को पहुंचाने के लिए घर घर पहुंचाया जा रहा है। आप आम तौर पर देखा जाता है कि सरकारें बनने के बाद परिवारों को चिन्हित करने का काम करती हैं और उसमें वो 10% भी सक्सीड नहीं करती हैं। जन सुराज का ये पहला कदम ये है कि जन सुराज का परिवार लाभ कार्ड जो है इसको घर घर पहुंचाया जाए, ताकि कम से कम 20,000 रुपये तक की श्योरिटी हर घर को दी जाए कि अगर जन सुराज की सरकार आती है तो ये 20,000 तक का लाभ हर घर में मिले और लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों। जिस शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पलायन रोकने की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देने की बात करें, ये उसी की पहल है जिसमें इसमें सारी चीज़ें रिटर्न है। आप देख सकते हैं कैमरे पर जूम करके, जिसमें है बिहार के युवाओं को रोजगार की गारंटी, जिसमें 12,000 रुपये का ये दिया गया है। मतलब जन सुराज की सरकार आने के बाद 12,000 तक के रोजगार के लिए लड़कों को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं होगी जी, पहला। दूसरा, बुजुर्गों को 2,000 रुपये का पेंशन, 1100 में दम नहीं, 2,000 से कम नहीं। जब तक जन सुराज की जैसे ही दिसंबर महीने में सरकार में आ जाते हैं या गठन हो जाता है, वैसे ही दिसंबर महीने से महिलाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 2,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसमें तीसरा है महिलाओं को 4% ब्याज दर पे सस्ता ऋण। जो महिलाएं अपने पैर पे काम करना चाहती हैं, खड़ी होना चाहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है पूंजी। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं लेकिन वो लोगों को उसका लाभ नहीं पहुंचता। इसके लिए जनसुराज लाभ कार्ड में आप देख रहे होंगे, परिवार लाभ कार्ड में ये मेंशन है कि जब जनसुराज की सरकार बनती है तो जो महिला अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है उनको 4% ब्याज दर पे सरकारी बैंकों में सरकार की गारंटी पर लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारी महिलाएं सही मायने में आर्थिक सशक्त हो पाए। और चौथा है 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को शिक्षा के लिए, जो बच्चे परिवार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, जब तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाती है तब तक उनको पढ़ाने का खर्चा सरकार द्वारा दिया जाएगा। पढ़ाने का खर्चा देंगी आप? जी 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 बिल्कुल, जो 1,000 रुपये है, 500 रुपये प्रति बच्चा, इसकी गारंटी सरकार दे रही है। नकदी फसलों के लिए जो है मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था, जिसमें 2,500 रुपये का मूल्य खर्च होता है। ये सब मिला के 20,000 रुपये तक का परिवार लाभ कार्ड लोगों तक घर घर
पहुंचाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सशक्त बनाया जा सके। लेकिन आपके राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि इतना तो सरकार का बजट भी नहीं है जितना ये लोग जनता को लोभ दे रहे हैं चुनाव से पहले। वो तो अकेले माई बहन योजना दे रहे थे 2500 रुपए की। आज 400 रुपये 20 साल से वृद्धा पेंशन दिया जा रहा था, आज 20 साल बाद 1100 का ये बजट कैसे आ गया? इसका मतलब ये 1100 रुपये का जो बजट आप खाते आ रहे हैं जनता का, वो पैसा तो आप पिछले 20 सालों में जमा कर रहे होंगे। आज ये कैसे संभव है कि लोगों को 1100 दिया गया? आपने तो 400 से 410 करना भी सही नहीं समझा। तो हर बजट, हर व्यवस्था को बिहार में बनाने के लिए, लागू करने के लिए आपके पास उसका रोड मैप होना चाहिए कि आप उस चीज़ को लागू कैसे करेंगे। सिर्फ घोषणाएं करने से चीज़ें नहीं चलती। शायद यही रीज़न है कि आज बीच परिवार के बीच मैं खड़ी हूँ और इस परिवार लाभ कार्ड को पूरे बिहार में बहुत युद्ध स्तर पे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को, आप जब एक विकसित बिहार की कल्पना करते हैं तो आर्थिक कमज़ोर परिवार की कल्पना नहीं करते। बिहार विकसित कैसे होगा, बिहार की तरक्की कैसे होगी? तब होगी जब बिहार के परिवार मजबूत होंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए, महिलाएं मजबूत हो। और जब इतनी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी तो ये नाली गली सड़क सब मजबूत होगा। इसलिए जरूरत है। कहते हैं कि हमने ही बिहार को बदला और हम ही बदलेंगे। देखिए, बदलाव के लिए मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। कुम्भरार के कोने कोने में हमने बदलाव दिखाया है। बारिश में डूबता बदलाव, भूख से मरते लोग, ये बदलाव, शिक्षा विहीन हमारे बच्चे, बिहार का भविष्य, ये बदलाव, और बदलाव के लिए बिहार के पलायन करते बच्चे, बिहार का बदलाव। देख तो रहे हैं हम लोग बदलाव हर पैमाने पे, हर तमगे पे। सिर्फ जाति धर्म के नाम पर आज तक बिहार को लूटने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ जाति धर्म किया है, वो भी उन्होंने अपनी जाति का भी कल्याण नहीं किया। सबसे दुखद बात यह है कि आपने किसी एक एजेंडा को लेकर के आज तक अपनी राजनीति की, लेकिन सबसे कष्टमयी चीज़ यह है कि आपने अपनी जाति पे भी दृष्टि नहीं खोली। आए दिन ये छप्पड़ गिरते हैं, लोगों के साथ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस पे कोई दृष्टि नहीं है। आप खड़े हैं वार्ड नंबर 46, कचीवा एरिया बोलते हैं इसको, लेकिन आज तक यहाँ सड़कों पे ये सालों भर आपको पानी जमा मिलेगा। आज पार्क कह रहे हैं हम लोग कि जैसे अगर हम लोग अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं तो जगह का बहुत अभाव है, बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क है, लेकिन इसका किसी का ध्यान नहीं है। इसमें कूड़ा जाएगा, इसमें पानी जाएगा और ये बीमारी संग्रहण का स्थान बनेगा और लोग मरेंगे। मोदी जी तो खेलो इंडिया की बात करते हैं। हाँ, खेलो, मैंने क्या कहा आपको, हर कोने कोने में खेलो इंडिया, बिहार का विकास, युवाओं का विकास, महिलाओं की मजबूती आपको बिहार के हर कोने में मिलेगी। और यहाँ के लोग दहाड़ दहाड़ के ये बात बोलते दिखेंगे कि ये है पिछले 35 वर्षों का विकास। जैसे आप कह रही थी कि महिलाओं को छोटे स्तर पर ऋण देंगी, सरकार भी तो जीविका दीदी की बात करती है कि महिलाओं को जीविका दीदी के तौर पर हम आगे लेकर आएंगे, तो इसमें उसमें कोई अंतर दिखता है? लगता है जीविका दीदी के तहत काम हो रहा है क्षेत्र में कुछ? देखिए, मैं जिन लोन की बात कर रही हूँ, स्टार्टअप इंडिया लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, जो योजनाएं आई जिसके तहत आपको पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये योजनाएं पारित की, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ इतनी महिलाएं हैं। आप किसी से पूछ लीजिए कि क्या आपको ऐसी किसी योजना के बारे में पता है कि हमें 5 लाख रुपए तक लोन देने के लिए किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं है, तो वो पहुँचाया नहीं जाता। अब बात करते हैं जीविका दीदी द्वारा दिए गए लोन। जीविका द्वारा दीदी दिया जो लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमारी महिलाओं को नहीं पता। ये आज उस पैसे से क्या कमाएंगे और क्या ब्याज भरेंगी, वो तो ब्याज भरते भरते उनका भट्टा बैठ जाता है। तो और उस पे भी आ जाए, आज सेविका दीदियों का मानदेय आज बढ़ रहा है। चुनाव के पहले 125 यूनिट बिजली आज फ्री मिल रहा है। चुनाव के पहले टीआरई 4 में हम लोगों को डोमिसाइल नीति लागू मिल रही है। चुनाव के पहले आप इतनी जुमलेबाजियाँ, पिछले 35 साल से चुनावी क्षेत्र जब आता है तो जब हम बरसाती मेंढकों की बात करते हैं, ये वही बरसाती मेंढक है जो चुनाव के पहले लोगों को टर कर डाइवर्ट करने का काम करते हैं और आम जनता को इतनी मासूमियत से ठग के चले जाते हैं और लोग उस झांसे में आके फिर सरकारी सब चुनावी एजेंडा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल चुनावी एजेंडा। वही सरकार कहती है कि लोगों को, उपभोक्ताओं को फ्री में बिजली नहीं देनी चाहिए, और आज जब आपको जनसुराज पिछले 3 साल से बिजली के मुद्दों पे लड़ाई कर रहा है तो आपको 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात पड़ गई। वो आपको आज क्यों याद आया? उसी डोमिसाइल नीति के चलते आए दिन हमारे बिहार में बच्चों पे लाठियां चलाई गई, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो आपके इसमें शिक्षक बहाली का हो। 70% बाहर के बच्चों को हमारे यहाँ बहाली दी गई और बिहार के बच्चे जाके मजदूरी करने पे आतुर हो गए। क्यों? क्योंकि बिहार में हर बच्चा जो जन्म लेता है वो उसी सरकारी नौकरी से अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता देखता है। सरकार आप कह रही डोमिसाइल लाएंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे, डोमिसाइल देंगे। चूंकि चुनाव आ रहा है, अभी तो वो सब देंगे। चूंकि जनसुराज बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है तो
कम से कम नीतीश कुमार जन सुराज प्रशांत की सोच से डर गए इसलिए चुनावी चाल। नीतीश कुमार ही नहीं, बाकी की जितनी पार्टियां हैं वो सब में खौफ दिख रही है। कोई किसी मुद्दे पे लड़ते दिख रहे हैं, कोई किसी मुद्दे पे लड़ते देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, लड़ाई होनी चाहिए, जनता का फायदा होना चाहिए। आज हमारी जनता को 400 से 1100 रुपया हमारी बूढ़ी दादी को मिला है। आज हमारे यहाँ बच्चों को डोमिसाइल लागू हो रहा है, उससे फायदा हमारे स्टूडेंट्स को होगा। आज 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है, उससे हमारे परिवार का भला हो रहा है। मतलब लड़ाई लड़नी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन करना है तो भागीदारी बराबरी में रखनी पड़ेगी। एक और नेता आए हैं राहुल गांधी बिहार में राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए, लग रहा है उससे कुछ बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलेगा? आपको लगता है कि बिहार की जनता इतना मूर्ख है? जो राहुल गांधी आज तक कभी 5 रात बिहार में नहीं पाए गए, 5 सालों का इतिहास आप उठा लीजिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, 5 रात कभी उन्होंने बिहार में नहीं गुजारी। आज ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि आपको बिहार में आके पदयात्रा करनी पड़ गई? और चुनाव के 2 महीने पहले आपका आंख क्यों खुलता है? चुनाव के 2 महीने पहले क्या ये जनता बिहार में नहीं रहती है? बाकी के 4.5 साल वही जनता पानी में डूबती है, धूप में भीगती है, बच्चों की नौकरी के लिए आपके पास गुहार लगाती है, महिलाएं आपके दरवाजे पे जाके अनशन करती हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और आप जब चुनावी दौर आता है तो आप सब बिहार की जनता को मूर्ख बना के अपने आप को पीएम और सीएम कैंडिडेट बनाते हैं। कहते हैं विकासवाद के नाम पर परिवारवाद करने का सबसे बड़ा मिसाल हमारे महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन को कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। हाँ, और मुख्यमंत्री अपने तेजस्वी जी, उन्होंने तो बोला कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार जीतेगी तो आप किसका चेहरा देखते हैं? आजम मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं। तो जब मैं की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, जब तक आप आज तक कभी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी ने नहीं कहा है कि जनसुराज की सरकार बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जनता का सुंदर राज्य होना चाहिए, जिसको जनता चुनेगी वो उस शीर्ष पद पे बैठेगा। तो जब तक आप में त्याग की प्रवृत्ति नहीं आएगी, अपने आप को पीछे रखने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, तब तक आप जनता का भला नहीं कर सकते। एक और नेता तेज प्रताप यादव, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसे कुछ नहीं होना जाना। तो लग रहा है एक भाई ही भाई राजनीतिक विरोधी हो गए। जी, रावण के घर में विभीषण का जिक्र तो आपने सुना ही है। वो अपनी बातों को बिल्कुल सही रख रहे हैं, उनसे अच्छा उनके भाई को कोई नहीं जानता, और शायद वो आज के डेट में वही सच्चाई लोगों के सामने बयां करते दिख रहे हैं। प्रताप जो कह रहे हैं वो सच्चाई लगती है। बिल्कुल कह रहे हैं, ये मैं भी कह रही हूँ और बिहार की वो हर जनता कह रही है कि किसी एक मुद्दे को लेकर के आप विकास के नाम पे जुमलेबाजी कब तक करेंगे? अब ये जनता समझ गई है, आपके सारे हथकंडों को जानती है, इसका कोई फायदा होना नहीं है। जनता अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर चुकी है। तो इस वक्त हम मौजूद थे कुम्हरार विधानसभा में, वंदना कुमारी हमारे साथ थी। आप अपनी राय में जरूर बताइए कि जनसुराज को लेकर आप क्या सोचते हैं, और बिहार में जो वादे हो रहे हैं विकास के उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, और अभी जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा से कितना चुनावी फायदा होगा। आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क, मैं हूं चंदन प्रताप सिंह, धन्यवाद।